हाँ, तो अब कहाँ आ गए हम? 4.2 के पहला प्रश्न में चौथा प्रश्न में आ गए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। तो ये आपका वर्ग समीकरण तो है और इसका मूल भी ज्ञात करना है, लेकिन जो हम तरीका बताए थे कि इसका गुणा करके और इसको तोड़ के जोड़ के गुणा करके लाना है, तो यहाँ बटे में नीचे संख्या है तो इसके वजह से आपको तकलीफ होगी। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है? इसको सबसे पहले सीधा करना है। कैसे सीधा करेंगे आइए देखते हैं। तो सीधा करने का बहुत आसान सा तरीका है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए कि क्या इसमें 8 का गुणा करेंगे तो ये गायब होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि समीकरण में 8 का गुणा करने पर, समीकरण में 8 का गुणा करने पर 8 का इसमें हम गुणा करेंगे। तो जब 8 का गुणा करेंगे, ऐसे हो जाओ ना थोड़ा सा और इधर, 8 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 8 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? यहाँ तो 1 हो जाएगा और इसमें 8 का गुणा करेंगे तो 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे 0 होगा। इसमें 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ 1 छुपा हुआ है तो 8 के कम 8 हो जाएगा और इसमें 8 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्लियर है? तो 8 का गुणा समीकरण में आप कर रहे हो तो एक एक पद में आपको करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलिए। तो अब ये बिल्कुल आपका सीधा हो गया है। अब जब सीधा हो गया है तो तरीका आपको पता ही है कैसे करना है। इसका और इसका गुणा करके आपको यहाँ रफ कार्य में लिख लेना है। तो 16x स्क्वायर में यदि 1 का गुणा करेंगे तो 16x स्क्वायर ही आएगा। अब बीच वाले को 2 खंड में तोड़िए, जोड़े तो ये आ जाए और गुणा करे तो ये आ जाए। यही ना तरीका बताए थे। तो क्या है? 2 संख्या जिसका गुणा कर दे तो ये आ जाए 4 है। क्या है? 4 और 4 है। तो 4 में 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 16 हो जाएगा और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ चिन्ह का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि 4 तो हम ले लिए, लेकिन प्लस लेंगे तो यहाँ 8 तो जुड़ जाएगा लेकिन ये चिन्ह नहीं आएगा। इसलिए आपको इस चिन्ह पे ध्यान रखना है। यहाँ आपको क्या लेना होगा? दोनों में माइनस लेना होगा। एक में माइनस लेंगे तो और गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, फिर 0 आ जाएगा। तो इसलिए दोनों में माइनस लेना होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को? जब तक यहाँ वाला चिन्ह नहीं यहाँ देखेंगे तब तक आपका मिस्टेक होता रहता है। इसलिए ध्यान देना है कि यहाँ चिन्ह क्या चाहिए हमको। ठीक है? अच्छा, अब इसको चेक करिए थोड़ा सा। माइनस माइनस प्लस होता है, उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह रहता है। जब दोनों में माइनस है तो माइनस ही रहेगा और 4 4 8 हो गया। इधर जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। मैंने आपको बताया था कि गुणा में बड़ी संख्या का चिन्ह नहीं देखते हैं, तो यहाँ प्लस हो गया और 4 चौको 16, x का x में गुणा किया तो x का स्क्वायर, यानी कि हम जो सोचे हैं संख्या वो बिल्कुल सही है। तो बस हो गया, आप कुछ करना ही नहीं है आपको। इसको लिखिए, इसको लिखिए और इसके जगह पे किसको लिख दीजिए? इसको लिख दीजिए। यही तरीका है ना? 2 जोड़ी बन जाएगा, एक जोड़ी ये और एक जोड़ी ये। ठीक है? अब यहाँ से क्या निकालना है? आपको कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालने का तरीका क्या है? इसको आप नहीं समझ पाते हो तो तोड़ लो। 16 का मतलब क्या हुआ? 4x गुणे 4x और 4x का मतलब क्या हुआ? 4x गुणे 1। एक हमेशा रहता है किसी के साथ भी गुणनखंड के रूप में। तो यहाँ दोनों के पास 4x दिख गया आपको, तो 4x क्या हो जाएगा? बाहर। कभी कभी लोग पूरा नहीं निकाल पाते हैं तो अगले स्टेप में भी जाके आप निकाल सकते हो। ठीक है? जैसे कोई यहाँ से 2 ही निकाला तो 2 निकालोगे तो फिर अगले स्टेप में कुछ दिखेगा तो फिर से वापस निकाल सकते हैं। ठीक है? हाँ। अब यहाँ क्या बचा है? 1 बचा है, माइनस और ये
1। ठीक है, अच्छा ये बाहर में भी तो निकला ना, ये बाहर में 4x निकल गया है। ठीक है, और यहाँ 4x बच गया है और यहाँ -1 बच गया है। ठीक है, अच्छा अब क्या बोले थे कि यही चीज यहाँ भी आएगा, यही यहाँ भी आएगा। तो यहाँ से क्या निकलता हुआ दिख रहा है? कुछ नहीं निकल रहा है। तो इसके साथ क्या है? 1 छुपा हुआ रहता ही है, तो -1 निकल जाएगा। जहां कुछ नहीं निकलता हुआ दिखे वहां क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ आ गए हम 4x, बाहर बाहर वाला एक जगह लिखेंगे, 4x और 1 को एक जगह लिख लिए, और ये जो है आपका जो एक जैसा दिख रहा है यहाँ और यहाँ, उसमें से एक ठो ले लेते हैं। ठीक है, पैटर्न समझ पा रहे हो कैसे करना है इसको? अब क्या करना है? दोनों आपका एक जैसा है, मतलब दोनों के बराबर में 0 है, तो दोनों के बराबर में हम बारी बारी से 0 को क्या कर देंगे? रख लेंगे। और इसका पक्षांतर जब करेंगे आप, तो ये माइनस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और ये गुणे में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? भागे में। तो 1/4। और यहाँ भी देखिए सेम टू सेम है, तो यहाँ भी वही चीज आएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? 1/4। तो इसके मूल क्या होंगे आपके? 1/4 और 1/4, मूल बराबर यही हो जाएगा। तो हम पहला नंबर का लास्ट क्वेश्चन 5वें नंबर में आ चुके हैं। थोड़ा सा सीधा हो जाओ, आसान हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है? चलो, तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 100x का स्क्वायर है, -20x है, +1 है। तरीका आपको बताया ही है। सबसे पहले क्या करना है? इसका रफ कार्य में गुणा करके आपको लिख लेना है। ठीक है, कभी भी होशियारी मत करिएगा कि हो गया हमको अच्छे से बनने लगा है, हम रफ कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, रफ कार्य हम नहीं करेंगे, हमको तो बन रहा है। तो उसमें कभी कभी क्या हो जाती है? भूल हो जाती है। इसलिए भूल से बचना है तो प्रोसेस को फॉलो करिए। ठीक है, खास करके पेपर में तो जरूर। अभी मान लो अभी कर सकते हो कि हाँ नहीं रफ कार्य किए और हमको समझ में आ रहा है तो हम कर दिए, आंसर आ गया, हमारा काम हो गया। लेकिन पेपर में जो है आपको ध्यान देना होगा प्रोसेस को। ठीक है, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी आपको नहीं करना है। इतनी जल्दीबाजी किसी काम की नहीं है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। गाड़ी में जाते हैं ना लोग बढ़िया मस्त 80-90 के स्पीड में, तो जल्दीबाजी में कभी कभी ऊपर पहुंच जाते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप जल्दीबाजी करेंगे तो गलत होने की संभावना रहेगी। और मैथ का ये बहुत ही न्यारा कह लीजिए चाहे प्यारा कह लीजिए, यदि ऊपर में हल्का सा माइनस या प्लस का मिस्टेक हो गया, चाहे कुछ भी मिस्टेक हुआ ऊपर में, तो आप नीचे आंसर ला भी दोगे ना, तब भी आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, बाय चांस आप सब सही किए हो और नीचे में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, आंसर नहीं आया, या नीचे का 2 स्टेप आपका गलत है, तब भी आपको नंबर मिलेंगे और लगभग पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि पैटर्न देखता है टीचर कि बच्चा कर कैसे रहा है। यदि आप सही से किए हो, लास्ट में कहीं हल्का फुल्का मिस्टेक है, तो आपको नंबर हल्का सा कटेगा। समझ गए बात को? लेकिन ऊपर में कहीं मिस्टेक हो गया तो धीरे धीरे नीचे का सब वो गलत आता रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो हमको क्या लाना है? 100x का स्क्वायर। किसको तोड़ के? इसको तोड़ के। इसको 2 खंड में तोड़ना है, जोड़ दीजिए तो 20x आ जाए, -20x, और गुणा कर दे तो 100 आ जाए। तो सिंपल सा है, 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। ध्यान रखना है कि माइनस में रहे दोनों संख्या। किस में रहे? तब तो यहाँ माइनस मिलेगा। ये बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। समझ पा रहे बात को? चलिए, तो अब करना क्या है? वही ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ -10, यहाँ -10x लिख देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पास आधे से ज्यादा लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा अच्छे से। इसका मतलब साफ है कि आपका बेस गड़बड़ है। बेस को सही करने का तरीका आपको पता होगा। प्लेलिस्ट पे जाना है और हर तरह का टॉपिक जो है धीरे धीरे आपको क्लियर करना है। जिस दिन वो पूरा क्लियर कर लेंगे, ये सारा चीज आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। क्लियर है? तो हो गया 2
पेयर बना लेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। अब यहाँ से क्या निकालना है, हमको बाहर निकालना है। तो 10x का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 100x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 10x गुणे 10x नहीं हुआ, 10 का 10 में गुणा करेंगे 100, x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर। और इसका क्या मतलब हुआ, 10x गुणे 1। मतलब कहने का ये हुआ कि दोनों के पास से हमको एक जैसा कुछ नंबर निकालना है, इसलिए हम इस रूप में लिख सकते हैं इसको। इसकी जरूरत ज्यादा नहीं है, ये समझने के लिए है। तो दोनों के पास से 10x आपका मिल रहा है, वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 10x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर आगे अब आपको ज्यादा सोचना नहीं है, यही चीज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 10x माइनस 1 यही चीज यहाँ आना है। ठीक है, बराबर में आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ठीक है, और माइनस अपनी जगह पे आ गया। इसको आप चेक भी करते रहिए, इसका इसमें गुणा करेंगे, ये आएगा माइनस माइनस प्लस, एक एकम एक। क्लियर है, तो आपका सही जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, बाहर जो है उसको आप एक जगह ले लेंगे, ये वाला और ये वाला, और जो एक जैसा है उसमें से एक ठो लेंगे। तो 10x माइनस 1 बराबर, अब क्या निकाल देना है, मूल निकाल देना है। तो मूल जब निकालना है तो क्या होगा, है ना, दोनों के बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों के बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद पक्षांतर करिए, तो माइनस में है उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और फिर ये गुणा छुपा हुआ है, इधर आएगा, किसमें हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। यहाँ भी सेम टू सेम होगा, माइनस में है इधर जाएगा तो प्लस में है, और गुणे में है इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों आपके क्या हो गए, मूल हो गए। इस तरह एक नंबर का 5 क्वेश्चन था, ये सारा क्या होता है, कंप्लीट होता है।